देश भर में डॉक्टर्स डे पर आज चिकित्सकों को उनके कठिन काम के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो वहीं कोटा में भी डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को बधाई देकर कोरोना के संक्रमण काल में उनके कठिन परिश्रम को सराहा जा रहा है। चिकित्सक प्रियदर्शी शर्मा ने बताया कि वैसे तो चिकित्सक हमेशा मरीजों का इलाज करते हैं, उसको मौत के मुंह से बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन आज कोरोना के संक्रमण ने देश की रफ्तार को ही धीमा कर दिया। लेकिन इन सब के बीच चिकित्सक वर्ग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है। मरीजों को देखने से पता नहीं लगता कि वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। इसीलिए हमारा पहला काम है मरीज का इलाज करना। सरकार की तरफ से भी समय समय पर प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। पहले तो मैं समस्त चिकित्सक बंधुओं को डॉक्टर्स दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही संदेश ये देना चाहता हूं कि हम जिस जी जान से हमेशा, आज ही नहीं, शुरू से जिस तरह से जी जान से लगे रहते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने में, उसी तरह हमें आज के इस कठिन दौर में, कोरोना काल में भी उसी तरह से लगे रहना है। चिंता करनी है, खुद की भी करनी है, परिवार की भी करनी है, समाज की भी करनी है, सबकी चिंता करनी है, पर साथ में सुरक्षित रहते हुए पूरा कार्य निष्ठा के साथ करना है। डॉक्टरों की भूमिका बड़ी अहम रही है, पहले दिन से लेकर और आज तक, और आगे भी जैसे अभी ये समय चल रहा है उसमें, क्योंकि मरीज डॉक्टर को देखना ही है। कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, ये मरीज की शक्ल देख के पता नहीं चलता है। तो ये हमेशा खतरे में रह के ही काम करने वाली स्थिति होती है। इसलिए जितना बचाव खुद का करके करें उतना जरूरी है, पर कार्य निरंतर करते रहें, सावधानियां बरतें, यही सबसे बेस्ट है। नहीं, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जांचें भी शुरुआत में देखा जाए आज की स्थिति में बढ़ा दी गई हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जागरूक तो देखिए आम इंसान को होना पड़ेगा। आम इंसान जागरूक होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, मास्क पहनेगा, सैनिटाइजेशन करेगा, तो ये बीमारी अपने आप कट जाएगी। कट जाएगा सफर साथ चलने से, होगी मंजिल आसान साथ चलने से। तो उसी तरह से अगर सब मिलकर साथ चलेंगे तो ये कोरोना काल भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कोशिश पूरी करते हैं, मरीज के साथ एक ही परिजन अंदर आए, मरीज का बाहरी टेम्परेचर चेक करवाते हैं। इवन जो बैठने का अरेंजमेंट है उसमें कोशिश करते हैं, सबको समझाते हैं भाई एक जने की बीच में जगह छोड़ के बैठे हैं। पर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, इस चीज से हम थोड़ा सा पालना से चूक सकते हैं, पर कोशिश बराबर बाहर जो हमारा स्टाफ रहता है वो यही करता है। मरीज जब अंदर आता है तो हम मरीज के साथ एक ही परिजन को अंदर आने देते हैं। उनके पुराने जितने को बहुत से लोग जैसे थैला बैग लेके आते हैं उनको बाहर रखवाते हैं, ताकि अननेसेसरी सामान और चीजें अंदर ना आए। आज डॉक्टर्स डे पर समस्त चिकित्सक बंधुओं को, हमारे चिकित्सक समुदाय को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा सबसे बड़ा जो संदेश वो यही है कि ये इस चिकित्सा समुदाय के लिए, इस प्रोफेशन के लिए वैसे तो हमेशा चुनौतियां बनी रहती है, परंतु खास करके कोरोना महामारी के संदर्भ में हम देखें तो ये और भी बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है। डॉक्टर्स जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जो इस सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको सेवा भी करते रहना है, परंतु साथ में उनके परिवार का भी उनको ख्याल रखना है, परिवार को भी स्वस्थ रखना है। तो ये उनके लिए काफ़ी बड़े एक त्याग और परीक्षा की घड़ी है। जहाँ तक हम कोरोना के बारे में बात करें, चूँकि एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसका फिलहाल अभी तक कोई सर्वमान्य और सफल चिकित्सा दवाइयाँ ये अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग में आई है, परंतु अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी दवा हर पेशेंट में काम करेगी। जो इसके टीके के बारे में जो अभी विकास का काम चल रहा है, अभी हम ये देखते हैं कि करीब करीब अगले 6 महीने से लेकर साल भर बाद ही हमारे पास टीके उपलब्ध हो पाएंगे। जहाँ तक हो, अनावश्यक घर से बाहर जाने से भी बचें। पर्सनल हाइजीन, जो स्वच्छता है उसका पूरा ध्यान रखना है। बार बार अपने को साबुन से हाथ धोना है, कम से कम 20 सेकंड तक, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो इसके लिए ये कहना संभव नहीं है अभी
कि हमें कितने समय तक ये सब आगे करना पड़ेगा। हाँ, दरअसल जहाँ तक हम ये कहने के पीछे यही उद्देश्य है कि डिस्टेंस बनाए रखना एक व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी है। हमें कोई इस बात को समझाए या हमें कुछ मानने के लिए बाध्य करे, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वस्फूर्त हमें ये होना चाहिए कि हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है।